मूवी की शुरुआत में हम एक बीहड़ इलाके को देखते हैं। ऐसा ही हाल पूरी दुनिया का हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से दुनिया की आबादी आधी हो गई है। इकोनॉमी पूरी तरह ठप है। लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। अब हम एक ट्रेन को देखते हैं जो बाहरी इलाके से गुजर रही होती है। उसमें हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वर्जन है, जो कि काम की तलाश में कहीं जा रहा होता है। उसके पास कुछ ब्रेड होता है जो कि वह अपने सामने एक बच्चे की मां को दे देता है। वह एक सुनसान जगह उतरता है। वहां एक दुकानदार के पास जाता है। उस शख्स से वह पता पूछता है, लेकिन वह थोड़ा अजीब था। वह उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर वर्जन बाथरूम पूछता है तो वह इशारा करते हुए बताता है। फिर वर्जन बाथरूम जाता है क्योंकि वह बहुत गंदा होता है। जब वह अंदर होता है तभी उसे एक आदमी आवाज़ देता है। वह आदमी एक कार लेकर उसे पिक करने आया था। उसका नाम की है। वर्जिन ने उसे बुक किया था। वर्जिन को ईस्ट की तरफ जाना है। अब की उसे अपने चार्जेस बताता है। वह बताता है कि $100 गैस के, $20 पानी के और $100 वहां तक ले जाने के लगेंगे। इस पर वर्जिन थोड़ी देर बहस करने के बाद मान जाता है। वर्जिन गाड़ी का एसी चालू करता है, लेकिन की उसे तुरंत बंद कर देता है। वह कहता है कि इससे गाड़ी के इंजन पर जोर पड़ेगा और वह बंद हो जाएगी, इसलिए हमें एसी नहीं चालू करना है। ये लोग अपने रास्ते पर जा रहे थे, तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वह उसे ठीक करने लगते हैं। तभी वर्जिन देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नोचकर खा रहा है। वह उस कुत्ते को भगाकर दूसरे कुत्ते के सिर पर एक बड़ा पत्थर पटक देता है और वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कीव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह तड़प रहा था और वो ना तड़पे और आसानी से उसकी जान निकल जाए। अब वह लोग आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग रात में आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी कीव पूछता है, तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो? तो वर्जिन अपनी जेब से एड्रेस निकाल कर दिखाता है। वह ईस्ट की तरफ एक कंपाउंड इलाके में जाना चाह रहा है जहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है। वहाँ उसे लेबर का काम मिल जाएगा और उसका कुछ दिन का गुजारा आसान हो जाएगा। तो की बोलता है कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पर मजदूरी बहुत कम मिलती है और वहाँ घंटों का भी कोई हिसाब नहीं है। इस पर वर्जिन कहता है, मुझे पैसा कमाना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब गाड़ी वर्जिन चलाता है। इन लोगों को बारी बारी से कार चलाना है, ऐसा इनमें तय हुआ था क्योंकि दूरी बहुत लंबी है और अकेला आदमी गाड़ी नहीं चला सकता। वर्जिन कीव को सोता देख एसी ऑन कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद गाड़ी बंद हो जाती है। कीव की आंख खुलती है तो वह वर्जिन पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि दूर दूर तक यहाँ कोई भी गैराज नहीं होता है। अब उसको समझ में आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह उससे माफ़ी मांगता है। अब कीव इंजन ठीक करने लगता है। यहाँ वर्जिन एक पेड़ के सामने खड़े होकर पेशाब करने लगता है। तभी उसे कुछ इकट्ठा पत्थर दिखाई देते हैं। उसमें से एक चीज़ चमक रही थी। वह मिट्टी अलग करके देखता है तो उसे पता चलता है कि यह तो सोना है। वह सोचता है कि वह इसके बारे में उसे बताए या ना बताए, लेकिन वह इसे अकेले नहीं ले जा पाएगा, इसलिए वह कीव को आवाज़ देकर बुलाता है। कीव वहाँ आकर देखता है और उसे लाइटर से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो असली सोना है। अब दोनों मिलकर खोदना शुरू कर देते हैं। वह लोग और खोदते हैं, लेकिन यह बहुत अंदर तक दबा होता है और वह इसे नहीं निकाल पाते। अब वह लोग कार में रस्सी बांधकर सोना निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं निकलता और रस्सी टूट जाती है। अब वह लोग और खुदाई करते हैं, पर सोना तब भी नहीं निकलता। उसकी जड़ें बहुत ही अंदर तक फैली हुई थी, इसीलिए वे इसे नहीं निकाल पा रहे हैं। वह लोग आग जलाते हैं और तभी कीव खुशी से नाचने लगता है। वह बहुत खुश था क्योंकि वह अमीर बनने वाला था। फिर ये लोग साथ में बैठकर अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। अब वर्जिन भी कहता है कि उसे कम से कम लेबर में काम नहीं करना पड़ेगा। अब उसकी ज़िंदगी भी आसानी से गुजरेगी। अब कीव बोलता है, मुझे एक जगह पता है जहाँ पर एक्सीलेटर मिल जाएगा, तुम जाओ और मैं यहाँ रखवाली करता हूँ। इस पर वर्जिन कहता है कि तुम इस जगह को अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए तुम जाकर एक्सीलेटर लेके आओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। इस पर कीव बोलता है, तुम्हें यहाँ कैसे सरवाइव करना है पता नहीं है, यहाँ बहुत खतरनाक जंगली जानवर हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन वर्जिन कहता है कि यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है, पर कीव जाने के लिए मान जाता है। कीव उसे कुछ कैन पानी और कुछ खाना दे देता है और उसे एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है, जिससे वह उसका हालचाल लेता रहेगा। वह बोलता है कि 2-3 दिन में मैं यहाँ आ जाऊँगा। अब कीव निकल जाता है और अब वर्जिन यहाँ अकेला है। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप होती है। वर्जिन को अब अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। वह एक पेड़ पर कपड़ा बांध देता है जिससे वह धूप से बच सके और वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
वह सैटेलाइट फोन उठाकर चेक करता है, यह काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, वह काम कर रहा था। अब शाम हो जाती है। वह लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, फिर रात हो जाती है। वह खाना भी थोड़ा थोड़ा खा रहा था क्योंकि उसे ज़्यादा दिन तक सरवाइव करना था। अब सुबह हो जाती है तो वह देखता है कि ज़मीन बहुत ही गर्म थी। उसे कीव का कॉल आता है, लेकिन उसके उठाने तक वह कट जाता है। दोपहर में वह धूप में बैठा होता है और सोने को बहुत ही खुशी से देख रहा होता है क्योंकि वह अमीर बनने वाला था। बहुत दिन बीत जाते हैं। अब वहाँ एक एक लकड़ी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम हो गया था क्योंकि उस इलाके में नाम मात्र की लकड़ियाँ ही बची थी। वह देखता है कि सोने पर से मिट्टी हट गई है। वह उसमें दोबारा मिट्टी चढ़ा देता है जिससे वह किसी की नज़र में ना आए। अब वह बाहर आकर छुपने के लिए कोई जगह ढूंढता है। तभी उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। वह उस प्लेन के पास जाता है। वह देखता है कि वह इसके अंदर रह सकता है और धूप से भी बच सकता है, लेकिन उसे अब भी सोने का ख्याल आ रहा था कि कहीं किसी की नज़र न पड़ जाए। तो वह जहाज के कुछ हिस्से को अपने साथ ले जाता है। गर्मी की वजह से उसकी गर्दन पर छाले पड़ चुके हैं। किसी तरह खींचकर वह वहां तक पहुंचता है और अपने लिए एक शेड बनाता है जिससे वह धूप से बच सके और वहां सुकून से रह सके। अब वह बाहर आकर बैठता है और सोने को बहुत गौर से देखने लगता है। वह सोने के ऊपरी हिस्से को पत्थर से मारता है तो वह सोना टूट जाता है। वह सोना पाकर बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद उसे कीव का फोन आता है और वह कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अभी मैं कुछ वक्त बाद शहर पहुंचूंगा और उसे अभी तक एक्सीलेटर नहीं मिला है। ये बात सुनकर वर्जिन बहुत परेशान होता है। रात के वक्त वह आग जलाकर बैठा होता है। तभी कुत्ते भौंकने लगते हैं क्योंकि कुत्तों को भी अंदाजा हो गया था कि वहां पर कोई इंसान आ चुका है। वह उन्हें आग दिखाकर भगाता है। पानी की कमी की वजह से उसके शरीर पर छाले पड़ने लगे थे। अब पानी भी कम बचा था। वह बहुत बचा बचा कर थोड़ा थोड़ा उसे पी रहा था। तभी उसे एक सांप दिखाई देता है। वर्जिन उसे मारकर खाने की सोचता है। वह उस पर झपटता है परंतु सांप भाग जाता है। तभी उसका पैर बोतल से टकरा जाता है और पानी गिर जाता है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास वैसे भी बहुत कम पानी था। अब उसके पास खाना और पानी दोनों ही खत्म हो चुके होते हैं। अब वह वापस उसी प्लेन के पास आता है। वहां वह अपने काम का सामान ढूंढता है। वह देखता है एक आदमी दूर से उसकी तरफ चला आ रहा था। यह देखकर वह प्लेन में छिप जाता है। वह इधर उधर छुपने लगता है। वह अपने पास जो सोना रखा होता है उसे छिपा लेता है। तभी वह अजनबी उसके पास आ जाता है। यह एक लेडी होती है जो कि यहाँ सरवाइव कर रही होती है। वह वर्जिन को बाहर बुलाती है और पूछती है, इतने बियाबान इलाके में तुम क्या कर रहे हो। वह उसका ठीक ठीक कोई भी जवाब नहीं देता है। वह उससे पीछे छुड़ाना चाहता है। तभी वह महिला ऊंचाई की तरफ जाने लगती है। ये देख वर्जिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है कि उसका सोना उस औरत को ना दिखाई पड़े। वह उस औरत को कहता है कि तुम प्लेन में रहो और मैं अपने शेल्टर में चला जाता हूँ। उस लेडी को वर्जिन पर बहुत शक हो रहा था क्योंकि उसका व्यवहार थोड़ा अलग सा था। वह अपने शेल्टर जाने लगता है तो वह महिला उसके पीछे पीछे आने लगती है। वह उस लेडी को गुस्से में वहां से चले जाने के लिए कहता है। वह उससे बहस करने लगती है। वह बोलती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वर्जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वह एक पत्थर उठाकर महिला के सिर पर मार देता है जिससे उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। वर्जिन उसके पास से अपनी जरूरत का सामान निकाल लेता है और एक गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। पर कुछ देर बाद वह देखता है कि कुत्ते मिट्टी को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाल लेते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। वह उन कुत्तों को भगा देता है और कुछ दूर पर लाश को ले जाकर जला देता है। वह रात में बहुत उदास बैठा होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा होता है कि उसके हाथ से किसी का कत्ल हो जाएगा। सुबह होती है और उसे कीव का फोन आता है। कीव उसे बताता है कि उसे एक्सीलेटर मिल गया है और उसे आने में कुछ वक्त लगेगा। अब वर्जिन रोने लगता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है और ना ही पीने के लिए पानी होता है। अब वह यह सोचने लगता है कि कीव के आने तक कैसे सरवाइव करूंगा। तभी वह बाहर देखता है कि एक गाड़ी गुजर रही होती है। कुछ देर के लिए वह सोचता है कि जितना सोना उसके पास है उसे लेकर यहाँ से चला जाए, कम से कम वह जिंदा तो बच पाएगा। लेकिन उसके दिल में लालच सता रहा होता है और वह यहाँ से नहीं जाता है और वह गाड़ी यहाँ से गुजर जाती है। शाम के वक्त वह देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वह भागकर शेल्टर में जाने की कोशिश करता है लेकिन ये तूफान इतना तेज होता है कि सब कुछ उड़ाकर ले जाता है। सुबह वह खुद को मिट्टी में दबा पाता है। जब उठता है तो वह देखता है कि उसके पेट में एक लकड़ी घुस गई है। जैसे तैसे वह उठकर खड़ा होता है और अपने बैग को देखता है। उसके बैग में उसका टूटा हुआ सोना नहीं होता है। वह बहुत ही निराश हो जाता है। तूफान हर चीज उड़ाकर ले जा चुका था। अब वर्जिन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पेट में लकड़ी घुस गई थी। उससे उसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वह किसी तरह उस लकड़ी को बाहर निकाल लेता है और
और आग जलाकर उस हिस्से को सील कर देता है। तभी वह बेहोश होकर गिर जाता है। तभी एक लेडी आती है। अब वो वर्जिन को पानी पिलाती है। वर्जिन उसे देखकर ये सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने मारा था, लेकिन वह उसकी बहन होती है और वह अपनी बहन की तलाश में निकली हुई थी। तभी उसे कीव का कॉल आता है। वह बोलता है कि उसे थोड़ा समय और लगेगा। अब वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकती, लेकिन वर्जिन उसे मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वह लड़की पूछती है क्या तुमने मेरी बहन को देखा? तो वर्जिन बोल देता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अब आसमान पर गिद्ध मंडराने लगे हैं। उन्हें नीचे अपना खाना दिख रहा है। वर्जिन अब बहुत कमजोर हो गया है, उसके शरीर में जान नहीं है। तभी उसे कीव का फोन आता है। वह बोलता है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, थोड़ा और इंतजार करो। अब कुत्ते वर्जिन पर अटैक कर देते हैं। वह उसे नोचने लगते हैं। हम देखते हैं कीव ये सारा नजारा दूरबीन से दूर से देख रहा होता है। वह यहाँ पहले ही आ चुका था और वर्जिन के मरने का इंतजार कर रहा था, जिससे वह सारा सोना हड़प ले। हम देखते हैं कि कुत्ते वर्जिन को नोच कर खाने लगते हैं। अब उसकी मौत हो चुकी है। अब कीव अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और सोने की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरता है तभी एक तीर आकर उसे लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह तीर उसी लड़की ने मारा था जो अपनी बहन को ढूंढ रही थी। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।